पानी पहले भी रोका गया था जब पुलवामा हुआ था। तो कैसा है कि जब पानी रोकने के लिए आपको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब पानी रुक सकता है। बयानबाजी हो रही है और रक्षा मंत्री जो है, जो राफेल पे नींबू मिर्ची टांगे थे, अभी तक उतारा ही नहीं है। औकात हमारी पहले से बहुत बड़ी है। और जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तब हमारा कंपैरिजन जो है चाइना, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से होता था। आज भूखे नंगों से हमारा कंपैरिजन करा रहे हो और बोलते हो कि हम जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे नहीं होगा। भाई इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि देशभक्त कौन है, देशद्रोह कौन है? उससे कब कैसे डिफाइन करेंगे आप? जब आपसे कोई सवाल पूछ दे रहा है तो वो देशद्रोह है, और जो आपके मतलब पक्ष में खाली वाहवाही कर रहा है वो देशभक्त। परिस्थिति में तो देश के साथ रहना चाहिए। अब राहुल गांधी को देशभक्त, देश का गद्दार बताया जा रहा है, आप मानते हैं? अभी मैं सवाल कर दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी मेरा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? तो बोले ये गद्दार है। अच्छे दिन कहाँ है? हम कच्चे दिन में आ गए हैं, कच्चा फटा हुआ है, चारों बाजू से होल है, तभी भी बोलते हो कि नहीं ये तो गद्दार है। तो सवाल करना ही गद्दारी है। इस समय हंसी आ रही है। इस समय क्या है, देखो, राजनीति पहला सेवा भाव के लिए होता था, आज राजनीति एक कॉमेडी बन गया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन था, अब ये है कि 1 नेशन 1 कॉमेडियन, यही चल रहा है। प्रधानमंत्री को इस तरह से बोल नहीं, मैं प्रधानमंत्री को थोड़ी नाम लिया क्या? ये आपने कहा, मतलब आपके दिमाग में वो घुस गया है कि कोई भी कुछ बोले वो प्रधानमंत्री को ही बोल रहा है। ये आपके दिमाग में घुसा है, मेरा नहीं। हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो एक हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो कश्मीर पहुंच गए थे ड्यूरिंग द फाइट। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जब कश्मीर पहुंचना चाहिए तो बिहार पहुंच रहे हैं, और बिहार में से बयान दे रहे हैं, मतलब इलेक्शन। We have the right to ask a question from government and prime minister also. We are making a prime minister. Nobody is making us. We are a public. प्रेमचंद जी कहते थे कि जब किताबें रोड पर बिके और जूते कांच के शोरूम में बिके, तो समझ जाइए लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। पहलगाम में आतंकी हमला, और आतंकी हमले के बाद बिहार पहुंचते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ से ऐलान करते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद बड़े बड़े दावा किए जाते हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर गाती है, उस पर FIR होता है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए करीम शेख जी हैं, कॉमेडियन हैं, मुंबई से चल के आए हैं, और बात करेंगे पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, माटी में मिला देंगे, पानी रोक दिया गया, त्राहिमाम कर रहा है पाकिस्तान। पानी पहले भी रोका गया था जब पुलवामा हुआ था। तो कैसा है कि जब पानी रोकने के लिए आपको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब पानी रुक सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। और रक्षा मंत्री जो है, जो राफेल पे नींबू मिर्ची टांगे थे, अभी तक उतारा ही नहीं। राफेल पर नींबू मिर्ची? हाँ, टांगे थे जब राफेल डिलीवरी हुई थी हमारे देश को। तो जब तक वो नींबू मिर्ची उतार के फेंक दे, कम से कम पाकिस्तान के अंदर ही फेंक दे नींबू मिर्ची, तो तब हो सकता। पाकिस्तान तो अभी भी त्राहिमाम कर रहा है, पानी रुक गया तो। देखो, पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है नहीं कर रहा है ये अलग बात हो गई, लेकिन औकात तो बता दिए ना पाकिस्तान को। औकात हमारी पहले से बहुत बड़ी है। और जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तब हमारा कंपैरिजन जो है चाइना, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से होता था। आज भूखे नंगों से हमारा कंपैरिजन करा रहे हो और बोलते हो कि हम जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे नहीं होगा। कम से कम 56 इंच की छाती जो इंदिरा गांधी ने दिखाई थी, वो दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आपका 56 इंच है। एक नेहा सिंह राठौर है, लोक गायिका है, वो एक गाना गीत गाई थी, और जिसके बाद पाकिस्तान के कई न्यूज चैनलों पर चला, उसके बाद उस पर FIR हुआ, देशद्रोह का मुकदमा हुआ। इसको क्या देखिए, उस देश, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि देशभक्त कौन है, देशद्रोह कौन है? उससे कब कैसे डिफाइन करेंगे आप? जब आपसे कोई सवाल पूछ दे रहा है तो वो देशद्रोह है, और जो आपके मतलब पक्ष में खाली वाहवाही कर रहा है वो देशभक्त। परिस्थिति में तो देश के साथ रहना चाहिए। आप राहुल गांधी को देशभक्त, देश का गद्दार बताया जा रहा है, आप मानते हैं?
वो तो नेता प्रतिपक्ष है ना लोग। तो आप मानते हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को सारे अनभक्त और भाजपाई मिल के बता रहे हैं, तो आप उन्हें मानते हैं गद्दार? अभी मैं सवाल कर दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी मेरा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? तो बोले ये गद्दार है। अच्छे दिन कहाँ है? हम कच्चे दिन में आ गए हैं, कच्चा फटा हुआ है, चारों बाजू से होल है, तभी भी बोलते हो कि नहीं ये तो गद्दार है। तो सवाल करना ही गद्दारी है। इस समय हंसी आ रही है। इस समय क्या है, देखो राजनीति पहला सेवा भाव के लिए होता था, आज राजनीति एक कॉमेडी बन गया है। और जितने हम जैसे छोटे मोटे कॉमेडियन हैं सबकी नौकरी पे एकदम तलवार लटक गई है। आज देखो कपिल शर्मा का टीआरपी डाउन हो गया है, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन था। अब ये है कि 1 नेशन 1 कॉमेडियन, यही चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखने वाले, पाकिस्तान के तो कभी भी धूल चटा दिया जाएगा। आप वो सीना कब नापे थे? गए थे नापने? 56 इंच का है उनका। आपको लगता है नहीं 56 इंच का? 56 इंच का भरा आता है मेरे भाई, सीना नहीं आता। हाँ। प्रधानमंत्री को इस तरह से बोल? नहीं, मैं प्रधानमंत्री को थोड़ी नाम लिया क्या? ये आपने कहा, मतलब आपके दिमाग में वो घुस गया है कि कोई भी कुछ बोले वो प्रधानमंत्री को ही बोल रहा है। ये आपके दिमाग में घुसा है, मेरा नहीं। मैंने एक बात कहा 56 इंच। लग रहा है जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले हुए, नरेंद्र मोदी को भी पहलगाम पहुंचनी चाहिए थी। बिल्कुल। आप पत्रकार हैं, ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता आप पत्रकार लग रहे हैं जो आप जैसे सवाल कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो एक हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो कश्मीर पहुंच गए थे ड्यूरिंग द फाइट। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जब कश्मीर पहुंचना चाहिए तो बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार में से बयान दे रहे हैं, मतलब इलेक्शन। सिर्फ प्रचार मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। और भी कार्यक्रम तो रद्द कर दिए थे ना पहलगाम को देखते हुए, लेकिन बिहार का कार्यक्रम मन धारण किए हुए थे। यार कानपुर का प्रोग्राम रद्द किए और बिहार का नहीं किए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, कानपुर में नहीं है। यही हो रहा है ना। तो और क्या मानेंगे आप? आप मान रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है? बिल्कुल हुआ है यार। We have the right to ask a question from government and prime minister also. We are making a prime minister. Nobody is making us. We are a public. We have the right to ask a question to prime minister. If I am going to ask a question from him, देश के बारे में विरोध थोड़ी कर सकते हैं ना, देश का विरोध थोड़ी कर सकते हैं। मैं अपने देश का विरोध कर देंगे? मैं अपना प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं, देश का क्यों करेंगे? आप बड़े बदतमीज पत्रकार हैं। हाँ। आप समझिए कि मैं अगर अपना रोजगार पूछ रहा हूँ कि आपने 2 करोड़ बोला तो मैं देश विरोधी बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ अच्छे दिन कहाँ है तो मैं देश विरोधी हूँ। मैं पूछ रहा हूँ महिलाओं पर अत्याचार रुक रहा नहीं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, तो आप मुझे देश विरोधी बता रहे हो। तो आप पत्रकार नहीं। आप मैं तो मुंशी प्रेमचंद जी कहते थे कि जब किताबें रोड पर बिके और जूते कांच के शोरूम में बिके तो समझ जाइए लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। तो आपको भी लग रहा है मुझे मतलब इस तरह से बोल देना किसी को, ये मैं आप शोभनीय नहीं। आपके सवाल में पर मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं आपको जूता लेके दौड़ा रहा नहीं हूँ। आज की मीडिया को तो जूता लेके दौड़ाना ही चाहिए। और मीडिया है कहाँ? मीडिया है कहाँ? आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं कि ठूस के खाते हैं, उससे जनता को हमको क्या फायदा है ये बताओ। हम तो आम जनता है, हमें तो गुटलियों की तरह चूस के फेंक रहे हो ना, तो हम सवाल ना करें। देश की जनता के विश्वास तो दिलाए ना मोदी। मैं क्या हूँ? आप भी देश के जनता ही है, तो मोदी जी विश्वास दिलाए ना कि हम बदला लेंगे हो। मोदी जी के ऊपर विश्वास तो उनके परिवार का नहीं है। परिवार का नहीं? हम परिवार है ना। उन्होंने कहा था ना 140 करोड़ मेरे देशवासी, तो मैं परिवार नहीं हूँ? हाँ, तो परिवार के मुखिया से सवाल नहीं होगा। आप वो परिवार पर मत जाइए। हाँ, समझिए बात को। आप भी परिवार के सदस्य हैं, मानते हैं कि हम प्रधानमंत्री के सदस्य हैं, परिवार के? प्रधानमंत्री हमारा देश का मुखिया है, कोई भी बने। आप भी बैठ जाओगे तो हमारा मुखिया हो आप, तो हम तो सवाल करेंगे ना। सवालों से कौन भागता है? जो गैर जिम्मेदार हो। ये बहुत बहुत धन्यवाद।